Hello everyone, today we are going to discuss about cell-cell interaction। तो सेल इंटरेक्शन होता क्या है? सेल और सेल के बीच में किसी भी प्रोसेस के लिए इंटरेक्शन होना, और वो प्रोसेसेस क्या होंगी? वो प्रोसेसेस सेल की ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती हैं, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो सकती हैं, मूवमेंट या सर्वाइवल से रिलेटेड कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है उसके लिए सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने की नीड होती है। तो वो कम्युनिकेशन, वो इंटरेक्शन, वो पूरी प्रोसेस, उसको हम सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। अब ये सेल सेल इंटरेक्शन सेल के अंदर दो टाइप से हो सकता है। या तो दो सेल्स के बीच में, सेल और सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो, या फिर वो जो अपने बीच में कम्युनिकेशन कर रही हैं, सेल्स आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, वो केमिकल्स के थ्रू करें। तो ये दो टाइप में हमने डिवाइड करा है। पहला है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन और दूसरा है इनडायरेक्ट सेल इंटरेक्शन। डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन में क्या होगा? सेल्स आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगी, यानी कि दो सेल्स आपस में क्या होंगी, उनको फिजिकल कांटेक्ट में आना, उसके लिए क्या करना होगा? उनको आपस में जैसे चिपकना होगा, है ना। तो वो चिपकते किसके थ्रू हैं, यानी कि कांटेक्ट में आते किसके थ्रू हैं? तो उनको कांटेक्ट में लाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स। इनके नाम से पता चल रहा है कि सेल्स को एडहेयर यानी कि जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो अभी डायरेक्ट सेल सेल कांटेक्ट की बात करी, इसमें हमने क्या देखा? सेल्स इंटरेक्ट करती हैं थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, और किसका यूज़ करेंगी? स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स का, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, या इस डायरेक्ट सेल सेल कांटेक्ट को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स और दूसरा है सेल्यूलर जंक्शंस। सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का क्या मतलब हुआ? यानी कि जो सेल की सरफेस पर मिलेंगे, और सरफेस में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट होगा, इसको ये इस तरीके से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे जो कि कहाँ पर मिल रहे हैं? सेल की सरफेस पर मिल रहे हैं। और ये किन चीज़ों के, किन के बीच में मीडिएशन का काम करेंगे? या तो दो सेल्स के बीच में मीडिएशन का काम करेंगे, या फिर सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में मीडिएशन का काम करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे ये सेल है, इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुई, और इसके नीचे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो मिलता है। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन का काम करेंगी। अब ये जो सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमारा कैडरेंस है, इंटीग्रेंस है, सेलेक्टेंस है, या फिर आईजी कैम्स है। ये कैडरेंस क्या होते हैं? कैडरेंस, इन सब के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर भी पढ़ेंगे। तो इनमें कैडरेंस क्या होते हैं? कैडरेंस हमारे कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? जो कि सिमिलर सेल्स को आपस में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ठीक है, सिमिलर सेल्स में जैसे कि अगर ये एपिथेलियम सेल्स को आपस में जोड़कर रखने का काम कर रहे हैं तो हम इनको ई कैडरेंस बोलेंगे। अगर ये नर्व सेल्स को जोड़कर रखने का काम करेंगे तो हम इनको एन कैडरेंस बोलेंगे। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ई कैडरेंस। ये हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेंस आ गए। इंटीग्रेंस क्या करते हैं? सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड करने का काम करते हैं। इसके अलावा सेलेक्टेंस है। सेलेक्टेंस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा आईजी कैम्स हैं, जो कि नर्व या फिर इम्यून सेल्स में बाइंडिंग का काम करवाती हैं। दूसरा है हमारा सेलुलर जंक्शंस। सेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं? ये हमारे दो एडजेसेंट सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स जो होंगी उनको आपस में कनेक्ट कर रखने का काम करते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे टाइट जंक्शंस हो गए। ये क्या करेंगे? किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से रोकेंगे, जैसे इंटेस्टाइन में ज़रूरत होगी इन जंक्शंस की। दूसरा है एडेरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, हेमीडेस्मोसोम्स। ये सारे हमारे सेलुलर जंक्शंस में आएंगे, और इन सबको हम वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा इनडायरेक्ट इंटरेक्शन या फिर केमिकल सिग्नल्स का इंटरेक्शन होता है, इसके अलग अलग 4 मोड्स में डिवाइड करा है हमने। पहला है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या करते हैं? सेल जो होगी, सेल है, इसके अंदर यही सिग्नल को रिलीज़ करवाएगी, और इसी के पास इस सिग्नल को
एक्सेप्ट करने का या रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर के थ्रू ये सिग्नल रिसीव करेगी और रिसेप्टर क्या करेगा, इस सिग्नल के थ्रू ये सिग्नल क्या करवाएगा, अंदर कोई भी जो जीन होगा उसको एक्सप्रेस करवा के प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा। कैंसर सेल्स में ऐसा ही होता है। कैंसर सेल्स क्या करती हैं, खुद ही ग्रोथ के लिए सिग्नल को रिलीज़ करवाएंगी और खुद ही उसको एक्सेप्ट करके अपनी ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाती हैं। दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग किन के बीच में होती है, तो नियर बाय सेल्स के बीच में ये सिग्नल जो होंगे एक्ट करेंगे, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर हो गया। तीसरा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा, ये हार्मोन्स के फ्लो में ज़्यादातर ये सिग्नलिंग यूज़ होती है और हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाएगा इंसुलिन। और फोर्थ है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि सेल और सेल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी, जिसके एग्जांपल में हम डेल्टा नॉच सिग्नलिंग को देखते हैं। तो ये एक सेल सेल इंटरेक्शन का ओवरव्यू है। इसी में जैसे हर जो हमारी डेफिनेशन होगी, हर एक टाइप है, इन सबको डिटेल में लिखकर आप एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और अगर जैसे अलग से भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं, जैसे हेमीडेस्मोसोम्स हो गया, डेस्मोसोम हो गया, इन सब के बारे में अलग से एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो होगा उसमें हम या तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम एक एक करके ये जो टाइप बताएं, सेल एडिशंस, मॉलिक्यूल या सेलुलर जंक्शंस, इनको भी अलग से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।